परवेज इलाही ने स्टाम्प पेपर पे लिख के देकर इमरान खान को मुझ समेत तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में एक बड़ा राब्ता हुआ, सामने इनकार और पीछे इकरार। ये माजरा क्या है और कौन कौन किससे मिला? आखिर इमरान खान ने मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश क्यों की? असल कहानी जानिए। इमरान खान की पेशकश के बाद हुकूमती इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इमरान खान की रिवर्स विंग अब क्या काम करेगी? आज इन पहलू के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज की गोरख धंधा में सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने इंतखाबात की पेशकश भी कर दी, मुलाकातें भी हो गई। नून लीग का दौरा मेयार, हुकूमती वफद भी कुछ और कहता है जबकि असल हकायक कुछ और हैं। ये वही हुकूमत है पीडीएम की, ये वही इमरान खान है। वही इमरान खान से मुराद जो कहते थे बाजवा साहब के दौर में कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आज जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं इसमें नई क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की और नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी वजह से इमरान खान को आरिफ अलवी साहब ने कायल किया कि आप मुज़ाकरात की पेशकश के लिए राज़ी हो जाएं। और इस सिलसिले में दो आर्मी चीफ की सदर पाकिस्तान से मुलाकातें हुई। दूसरी जो मुलाकात थी उसके अंदर ये टास्क दिया गया था और इमरान खान साहब मान गए। जब ये बात माने तो अब मुल्क के अंदर जो फ़ज़ा बन रही है वो इंतखाबात के हवाले से फ़ज़ा बनने लगी है या बननी शुरू हो चुकी। इस्टेब्लिशमेंट के तहरीक इंसाफ से राब्तों के बाद हुकूमत ने जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने हुकूमत को भी कहा था और इमरान खान को भी कहा था सदर अलवी के ज़रिए कि आप लोग इंतखाबात का हल खुद तलाश कीजिए। असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, गवर्नर राज लगाने से और चीज़ें करने से मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो जो फसाद है, जो बीच में रुकावट है चीज़, उसको हल करें, जिसमें मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब जो थे वो नाराज़ थे। अब जबकि आरिफ अलवी साहब की बात इमरान खान साहब ने मान ली है तो वो हुकूमत जो कहती थी कि हम इमरान के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनकी एक नहीं सुनेंगे, इनको नाअहल करवाएंगे, सियासत से आउट करेंगे, गोलियां चल गई, जख्मी हो गया, फिर भी जलसे में पहुंच गया। आज ना सिर्फ वो इमरान खान जो इनकारी थे मान गए, ना कि हुकूमत जो थी उसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अच्छी बात है, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि कोई शर्त ना साथ में रखी जाए। जब हुकूमत की जानिब से वजीर इत्तलात ने एक ट्वीट जब की तो उसमें सिर्फ दो अल्फाज में जवाब दिया गया। क्या कहा गया? अक्टूबर 2023। मोहतरमा, आप जो बात कह रही हैं यानी कि मरीम नवाज कह रही हैं या नवाज शरीफ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनको पता है मैं करंट सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकली फिजिकली मौजूद हूँ। मैं लंदन में नहीं पाकिस्तान में हूँ, मुझे क्या करना है और वो उन चीज़ों को समझते हैं और इख्तलाफात कैसे हैं। इन्होंने दो अल्फाज में लिखा कि 20-23 अक्टूबर, जबकि आपको मैं बड़ी खबर देता हूं कि जो तहरीक इंसाफ और हुकूमती वफ्द में खुफिया मुलाकात हो चुकी है। ये सिर्फ गोरख धंधा के प्लेटफॉर्म से आपको पता चलेगा कि सामने कहते हैं 20-23 जो है अक्टूबर उसमें इलेक्शन होंगे, पीठ के पीछे जो है वो कुछ और कहानी कहते हैं। राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर खुश आमदीद नहीं कहते, वेलकम नहीं करते। वो राना सनाउल्लाह जो कहते थे असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे। फिर हाल ही में एक हफ्ता कबल उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती हैं, इन सारे मसाइल का हल क्या है कि हम आपस में मिल बैठें। तो आज उसने कह दिया मिल बैठें, तो फिर आप उनको खुश आमदीद क्यों नहीं कहते? बहरहाल जो अंदर की कहानी है वो सुनिए। तहरीक इंसाफ और हुकूमती वफ्द में बैकडोर राब्ते हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक, साद रफीक, शाहिद हकान अब्बासी की आपस में पहले भी राब्ते हुए, फिर मुलाकात हुई जिसमें तफसीली बातचीत हुई। दोनों मुलाकातों में होने वाली पेशरफ्त अपनी क़यादत के पास भी लेकर चले गए। जो ये वफ्द मिला नून लीग की तरफ से यानी कि हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैठे हैं, मुलाकात हुई है, जो बात तय हुई है वो अपनी अपनी सियासी लीडरशिप को बताएंगे। फिर इमरान खान की मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की अंदरूनी कहानी जो है ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि कैसे आरिफ अलवी साहब ने वो चीज़ जो थी उनके ज़रिए खान साहब माने। फिर आपको ये भी बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी स्टाफ को जो मुबारकबाद दी थी, वो भी उन्होंने खुद पहले नहीं ऐसा करना चाह रहे थे, किसी एक
साबिक वफाकी वजीर और एक और पार्टी के शख्स जो उनके इतादी हैं, उन्होंने उनको कहा था नाम लेना मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इमरान खान की पेशकश के बाद जो हुकूमत के पास अब ऑप्शन बचा है वो क्या है? एक दूसरे से मिलें, असेंबलियाँ जो टूट रही थी उनको बचाया जाए, गवर्नर राज लगाने की प्रैक्टिस से बाहर निकला जाए। प्लस ये कि अब तो इमरान खान ने ये जो रिवर्स स्विंग जिसको मैं नाम देता हूँ, अब मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी, असेंबलियाँ तोड़ने की बात के ऊपर भी वो रुके ऐसे। वो बात में आता हूँ परवेज़ इलाही वाली किस्से कहानी के ऊपर कि जब असेंबली तोड़ने के ऊपर वज़ीर आला ने लिख के दे दिया, अब उनके पास इख्तियार भी मौजूद है, केपीके में उनको कोई इश्यू नहीं है, और ऊपर से उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि मैं असेंबलियाँ तोड़ के सारी चीज़ें करके फिर इलेक्शन करवाऊं और हंगामी बुनियादों के ऊपर ये चीज़ें करनी पड़े, फसाद बर्पा हो, क्यों ना नए चीफ की बात मान लूँ, सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए जो कही गई मुज़ाकरात की पेशकश कर दूँ, अपने ऊपर कोई बोझ ना आने दूँ, मुल्की मफाद और अवामी मफाद में तो इलेक्शन ही बेहतर हैं, तो उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर लेते हैं। मेरी तरफ से पार्टी के नुमाइंदे उनसे मिलेंगे, हुकूमती वफ्द उनसे मिलेगा, बातचीत होगी, 1-1.5 महीना उसमें लग जाएगा, और क्या होगा कि किसी चीज़ का नतीजा निकलेगा। बातें भी मान लूँगा, अपना मिशन भी पूरा हो जाएगा, लेकिन इस सारे अमल के दौरान हुकूमत जो है पीडीएम की वो लड़खड़ा चुके हैं। वो कभी मौलाना साहब नहीं मानेंगे, कभी जरदारी नहीं मानेंगे, कभी मरियम कहती हैं कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे, मरियम औरंगजेब ट्वीट करती हैं मियाँ साहब लंदन में बैठे हैं, इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। तो जब ये मुज़ाकरात भी हुकूमत जिसमें फंस चुकी है ये नहीं करेंगे और किसी चीज़ के नतीजे के ऊपर नहीं पहुँचेंगे, तो फिर क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास। वो ऑप्शन इमरान के पास है कि जब इनको परवेज़ इलाही साहब ने लिख के दे दिया, वो इख्तियार दे दिया, एक तरह से इसको मैं स्टाम्प पेपर कहूँगा, तो फिर तो ये असेंबलियाँ तोड़ देंगे। जब असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो 550 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन अगर हो गए तो ये जीत जाएंगे। अगर ये जीत गए तो क्या आप कहते हैं कि इनकी पहले से हुकूमत है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क बड़ा सख्त पड़ेगा। जब 2 सूबों में पहले से हुकूमत होगी, आप 1 साल के बाद फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे, तो क्या आवाम को पहले से सिंध तक नहीं पता होगा कि किसकी हुकूमत बनी हुई है पहले से, और वफाक में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? और क्या फिर इमरान पंजाब में और केपीके में तो नहीं कैंपेन चलाएंगे, फिर वो सिंध में कैंपेन चलाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काम करेंगे, और वहाँ पे भी वो मजबूत हो जाएंगे। हो सकता है वहाँ से भी हुकूमत छिन जाए और ख़ासकर वफाकी हुकूमत भी बन जाए, केपीके भी मिल जाए, 2 ताई अक्सरियत नहीं उससे ऊपर आ जाएँ। तो इन सारे हालात के अंदर पीडीएम की हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ये नहीं बचा कि मुज़ाकरात करके तय किया जाए। जो बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जनवरी में ऐलान करें, एंड ऑफ जनवरी ही उसमें केयर टेकर सेटअप लेके आएँ, और रमज़ान के बाद मई के अंदर जो है बिटवीन मई टू जुलाई नए इंतखाबात करवा दें। क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। अगर खान साहब आ गए तो जो काम 5 सालों में होना है शायद 2.5 सालों में कर लें। अगर कोई और आया तो हो सकता है 5 सालों में उसको चीज़ें करनी पड़े। मगर इस मुल्क के अंदर किसी को, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, इवन जमात इस्लामी क्यों ना आ जाए, इन लोगों को जो भी बड़ी अक्सरियत से कामयाब करवाएगा वो अपने हिस्से का काम करें। अवाम का इनके ऊपर एतबार होना चाहिए। बैरूनी ममालिक इस्लामी जो खासकर दोस्त हैं उनको भरोसा होना चाहिए, तो ये इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इकॉनमी ही ठीक होगी तो बाकी मामलात ठीक होंगे। फिर आप सोचेंगे जी पेट में है तो अब इंसाफ भी चाहिए, पेट में कुछ चीज़ अच्छे से खा सकेंगे, सुकून में होंगे, तो फिर आपको अच्छे बुरे की भी तमीज़ होगी। तमाम मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं, और तमाम मुल्की और कौमी जो मफाद जिस चीज़ के साथ जुड़ा है, वो मुल्क की माशी हालत है, वो जब तक ठीक नहीं होती ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकेंगी। मैंने क्यों कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख दिया? ये जो इख्तियार दिया है ये आम सा पेपर नहीं है, ये स्टाम्प पेपर है, ये बयान हल्फी है कि खान साहब ये लीजिए। ये बात कह के मुझे भी शक था मोहन्नस इलाही और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। मैं परवेज़ इलाही साहब के ऊपर ज़्यादा शक करता था। मोहन्नस इलाही का पता था कि वो इतना नादार नौजवान है कि वो सियासत से अलहदा हो के खामोश हो जाएगा, अपने अब्बा से बगावत कर देगा, लेकिन जो वो बात कहता है उसके ऊपर वो चौधरी डटेगा। अब जब उन्होंने ये चीज़ की तो मैं भी गलत साबित हो गया, इमरान रियाज भी हो गए, बाकी मुखालफिन के भी मुंह बंद हो गए, और उन्होंने इख्तियार इमरान खान को दे दिया कि आप जब चाहें हम आपको इख्तियार दे देते हैं, आप जब कहेंगे, तो लिख के दे दिया कि हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे। और ये इतना बड़ा एक ऑप्शन एलिमेंट मिल गया उनको, खान साहब को। एक तो उनके इख्तलाफात नहीं होंगे और आपस में उनकी जो उनका इताअत है वो आगे बढ़ेगा। फिर
अब अपोजिशन हुकूमत को भी बता दिया गया कि देख लीजिएगा कि हमारे पास तो जो आप समझते थे ऐसा नहीं होगा, तो हम पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी MPs को ख़रीद लेंगे, ये करेंगे, परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफ़र देंगे। वो किस्से कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप पेशकश जो हुई है मुज़ाकरात को हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँचाएंगे, इलेक्शन की डेट तय नहीं करेंगे, ये इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने से लेके इलेक्शन की इस्लाहात से लेके असम्बलियाँ बंदा तोड़ेगा, फिर आपको री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, कोई गवर्नर राज नहीं लगेगा। तो ऐसे मामले के अंदर तमाम हालात जो थे वो मुश्किल में पड़ गए। और परवेज़ इलाही ने जो ये काम किया, इससे इमरान खान के बयानिए को, उनके मौक़िफ़ को, उनके इरादों को मज़ीद तक़वीत मिली। और इस तक़वीत के मिलने के बाद इमरान खान सुकून में होंगे और उनको पता है कि मुज़ाकरात करते हैं किसी के कहने के ऊपर या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो देखते हैं इनका नतीजा क्या निकलता है। तो ये आज की किस्सा कहानी थी। सबसे बड़ी चीज़ ये थी रजामंदी ज़ाहिर करना परवेज़ इलाही का लिख के देना, और दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, नाम लेके बताया कि हुकूमती वफ़द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से मिल चुका है, मुलाकात हो चुकी है और मुज़ाकरात आगे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं इनका नतीजा क्या आता है। आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस बात पे रजामंदी हो जाएगी कि वो इंतखाबात करवाएंगे? कब तक इंतखाबात होने चाहिए, होंगे या नहीं होंगे? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।